डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बायोग्राफी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो भारत के लिए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक होने के साथ साथ देश के 11वें राष्ट्रपति भी थे, जिन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों जैसे डीआरडीओ और इसरो में भी कार्य किया है। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने वर्ष 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जिन्होंने देश के कुछ ऐसे काम किए हैं जो किसी सामान्य व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुसलमान परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल अबिदीन एक नाविक थे और उनकी माता आशी अम्मा एक गृहिणी थी। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें छोटी उम्र से ही काम करना पड़ा। अपने पिता की आर्थिक मदद करने के लिए बालक कलाम स्कूल के बाद समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई में सामान्य थे। वह नई चीज सीखने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते थे। उनके अंदर सीखने की इच्छा थी और वो पढ़ाई पर घंटों ध्यान देते थे। उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई रामनाथपुरम स्कूवार्ट्स मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और उसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सन 1954 में फिजिक्स से ग्रेजुएशन की। उसके बाद 1955 में वो मद्रास चले गए, जहां से उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने अपने कैरियर की शुरुआत भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाकर किया। इस दौरान उन्हें प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ कार्य करने का भी अवसर मिला। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो में हुआ, जहां वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निर्देशक के तौर पर नियुक्त किए गए थे। 70 और 80 के दशक में अपने कार्य और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के सचिव थे। भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आर चिदम्बरम के साथ डॉक्टर कलाम इस परियोजना के समन्वयक थे। इस दौरान मिले मीडिया कवरेज ने उन्हें देश का सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक बना दिया। एक रक्षा वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि को मद्देनजर रखते हुए एनडीए के गठबंधन वाली सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी लक्ष्मी सहगल को भारी अंतर से पराजित किया और 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के कार्यकाल के समाप्ति के समय एक बार फिर उनका नाम अगले संभावित राष्ट्रपति के रूप में चर्चा में था, परंतु आम सहमति नहीं होने के कारण उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का विचार त्याग दिया। राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम शिक्षण, लेखन, मार्गदर्शन और शोध जैसे कार्यों में व्यस्त रहे और भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, अहमदाबाद, इंदौर जैसे संस्थानों से विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर जुड़े रहे। इसके अलावा वह भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी तिरुवनंतपुरम के चांसलर अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर भी रहे। शिक्षण के अलावा डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी, जिनमें प्रमुख हैं इंडिया 2020, अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी,
इग्नाइटेड माइंड्स, अनलैशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट आदि। अब्दुल कलाम को दिए गए कुछ पुरस्कारों की बात करें तो 1981 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1990 में भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में उन्हें साइमन फेजर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2014 में उन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय ब्रिटेन द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम को ऐसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। दुर्भाग्यवश 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम परलोक सिधार गए। डॉक्टर कलाम भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन वो हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें अब्दुल कलाम जैसे और चेहरे देखने को मिलेंगे जो हमारा देश का नाम रोशन करेंगे। तो इसी के साथ मैं लेता हूं अब आपसे अलविदा और अगली बार फिर मिलूंगा इसी तरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया हॉट टॉपिक्स। धन्यवाद।